जय हिंद दोस्तों। आज हमारे क्राइम स्टोरी में जो क्राइम का टॉपिक है, दिल्ली छत्तीसगढ़ सदन के एक कैंटीन संचालक की है। जब कोई आदमी अधिक मात्रा में सोना पहनने लगता है तो सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में क्या चलते रहता है, और दोस्त भी एक ऐसी घटना कर देता है जो सामने वाले ने सोचा भी नहीं रहता। इससे ही रिलेटेड है आज की हमारी स्टोरी। चलिए शुरू करते हैं। 23 फरवरी 2026 को नॉर्थ द्वारिका दिल्ली पुलिस स्टेशन में अनुरूप गुप्ता के भाई उपस्थित होते हैं और बताते हैं कि अनुरूप गुप्ता जो इसके भाई हैं, इसकी उम्र लगभग 48 वर्ष है, जो 18 फरवरी 2026 को घर से निकला था छत्तीसगढ़ सदन के लिए और उसके बाद से यह वापस नहीं आया है। और पुलिस को बताता है ये कि 18 फरवरी की रात को यह एक मैसेज किया है जिसमें लिखा है कि मैं गोवा जा रहा हूँ, मुझे परेशान ना करे। और 18 फरवरी से 23 फरवरी तक इसका स्टेटस और फेसबुक में फ़ोटो अपलोड किया जा रहा है। जो फ़ोटो अपलोड किया जा रहा है वो अभी का नहीं है, वह पुराना है। और परिवार वालों को कैसे समझ आता है कि ये फ़ोटो पुराना है? क्योंकि जो अनुरूप गुप्ता है उसका गाल में एक तिल होता है, जिसका कुछ समय पहले वो ऑपरेशन करा के उस तिल को निकाल दिया चुका रहता है, और वो तिल उस फोटो में दिखता है। तो परिवार वाले को समझ आ जाता है कि ये जो फोटो अपलोड किया जा रहा है वह पुराना है और मेरा भाई गोवा नहीं, उसके साथ कोई अनहोनी हुआ है। नॉर्थ द्वारिका दिल्ली पुलिस स्टेशन के द्वारा इसमें मिसिंग पर्सन दर्ज करके खोजबीन आरंभ किया जाता है। 2 से 3 दिन खोजने के बाद नहीं मिलता तो इसमें दिल्ली कमिश्नर महोदय के द्वारा एक स्पेशल टीम गठित की जाती है और खोजबीन आरंभ की जाती है। सबसे पहले पुलिस छत्तीसगढ़ सदन पहुंचती है। छत्तीसगढ़ सदन में जो कैंटीन में उसके कर्मचारी हैं उनसे पूछताछ करते हैं। तो कैंटीन के जो अन्य कर्मचारी रहते हैं वह बताते हैं कि अनुरूप गुप्ता 18 फरवरी को तो अपने कार से आया है और कार यहीं छोड़ के रैपिडो बुक करके कहीं निकला है। फिर अनुरूप गुप्ता का सीडीआर निकाला जाता है और सीडीआर से रैपिडो चालक का नंबर मिलता है। रैपिडो चालक को पुलिस तलब करती है और पूछताछ करती है तो वो बताता है कि दिल्ली छत्तीसगढ़ सदन से अनुरूप गुप्ता को वो मटियाला एक्सटेंशन हाउस के पास छोड़ा है। अब पुलिस मटियाला एक्सटेंशन कॉलोनी पहुंचती है और वहां का सीसीटीवी फुटेज देखती है। तो पुलिस को नज़र आता है कि ये रैपिडो से वहां पहुंचता है और एक कॉलोनी के ऊपर जाता है, जिसमें वह ऊपर जाते तो दिखाई देता है लेकिन लगभग उसके 2 से 3 4 24 घंटे तक बाहर आते दिखाई नहीं देता। पुलिस फिर से सीसीटीवी फुटेज खंगालती है वहीं का, तो दिखते हैं कि जिस फ्लैट में ये जा रहा है उसमें कुछ देर बाद 4 लोग और एंट्री होते हैं। पुलिस उस 4 लोगों के बारे में पता करती है कि वो कहाँ से आए हैं। एक रिवर्स फिर से सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो एक एक्टिवा का मोटरसाइकिल का नंबर मिलता है। एक्टिवा के जो ऑनर रहते हैं सूरज उर्फ हैप्पी, जो हरियाणा का रहने वाला रहते हैं, उससे पुलिस पूछताछ करती है। जब हैप्पी उर्फ सूरज से पुलिस पूछताछ करती है और तो वो पहले तो आनाकानी करने लगता है। जब उसको फुटेज दिखाया जाता है तो वो 3 लड़कों के नाम और बताता है, जिसमें से एक लड़का भूपेंद्र, दूसरा बलराम और तीसरा नीरज होते हैं। वो पूरी घटना को बताना ही नहीं चाहते थे कि उसके साथ क्या हुआ है। फिर पुलिस पूछताछ करती है, डराती धमकाती है, तब वह एक बात बताता है कि मृतक अनुरूप गुप्ता से 1 साल पहले छत्तीसगढ़ सदन में कोई काम करने के लिए गया था, जिस दौरान उसकी मुलाकात हुई थी। ये पिछले 1 साल से दोस्त हैं। लगातार बातचीत के दौरान जो हैप्पी उर्फ सूरज को समझ आ गया था कि अनुरूप गुप्ता अपनी फैमिली से, परिवार से अलग रहता है और इसके पास बहुत सारे सोने और कैश हैं। प्लान के मुताबिक उसको एक हनी ट्रैप में फंसाने के लिए एक लड़की हायर करता है जिसका नाम होता है राखी। राखी को
अनुरूप गुप्ता से मिलवाता है सूरज उर्फ हैप्पी। मिलवाने के बाद दोनों में प्रेम प्रसंग हो जाता है और राखी के घर अनुरूप गुप्ता का लगातार आना जाना लगा रहता है। फिर आगे प्लान के मुताबिक जो हैप्पी उर्फ सूरज है 3 लोगों को और इसमें संलग्न करता है, बलराम, नीरज और भूपेंद्र को, और एक प्लान बनाया जाता है 18 फरवरी 2026 के लिए। प्लान के मुताबिक राखी 18 फरवरी को फोन करते हैं अनुरूप गुप्ता को और पार्टी करने के बहाने से अपने निवास में बुलाते हैं और रैपिडो लेके कार को छत्तीसगढ़ सदन दिल्ली में छोड़ के रैपिडो लेके वहाँ आ जाता है अनुरूप गुप्ता। उसके कुछ ही देर में जो सीसीटीवी फुटेज में 4 लोग जाते दिखाई देते हैं, सीधे राखी के फ्लैट में पहुंचते हैं और फिर घटना करते हैं जो उसके हाथ पैर बांध देते हैं अनुरूप गुप्ता का और उससे मारपीट करते हैं और पूछते हैं कि तुम जो सोना पूरा पहनते हो आज कहाँ है, क्योंकि उस दिन वो सोना पहन के आया नहीं रहता। वो बताता है कि मेरा कार छत्तीसगढ़ सदन में खड़ा है, वहाँ कार में सोना और कैश पैसा रखा है। उसको बंधे हालत में छोड़ के 2 लोग छत्तीसगढ़ सदन जाते हैं कार की चाबी लेके और पूरा सोना और कैश लेके वापस मटियाला एक्सटेंशन कॉलोनी आते हैं। उसके बाद उसको बांध के एक रूम में बंद कर देते हैं और आगे की प्लानिंग करते रहते हैं। इसी दौरान अनुरूप गुप्ता वो रस्सी छुड़वा लेता है और भागने की कोशिश करता है। उसमें से एक जो हैप्पी है उसको पकड़ता है और चाकू मार देता है और वहीं उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद हैप्पी और ये सब प्लान करते हैं कि कैसे अब डेड बॉडी को ठिकाना लगाया जाए। प्लान के मुताबिक होता है कि एक बड़ा चाकू लाते हैं और उसके शरीर को कई टुकड़ों में बांट के अलग अलग जगह फेंक दें। हैप्पी मार्केट जाता है और एक बड़ा सा चाकू लेके आता है जिसको माटेचा दिल्ली में बोलते हैं, उससे ला के उसकी बॉडी के कई टुकड़े करते हैं और 3 बड़े पॉलीथीन में उसको पैक कर देते हैं। पैक करने के बाद 19 और 20 की रात्रि को वापस उसकी कार को लेने छत्तीसगढ़ सदन जाते हैं और कार को लेके आते हैं मटियाला हाउस और बेसमेंट में पार्किंग कर लगभग 1 घंटे के बाद उसमें डेड बॉडी को डाल के जो पॉलीथीन में होते हैं उसको ले जाते हैं यमुना एक्सप्रेस और उसके आगे वृंदावन के पास यमुना नदी में डाल देते हैं। पूरे प्रकरण में अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से एक लड़की राखी है, एक अभी फरार चल रहा है नीरज। नीरज की पता तलाश लगातार की जा रही है। जो मृतक है उसका डेड बॉडी के टुकड़े प्राप्त हो चुके हैं। घटना में हथियार बरामद की जा चुकी है। पूरे मामला में देखा जाए तो लालच से संबंधित है, जहां अपने दोस्त को सोना पहने देख उसको लालच आ जाता है और उसको मारना और अपहरण करने का प्लान बन जाता है। और यहाँ एक लड़की अपने कैसे प्यार के जाल में अनुरूप गुप्ता को फंसाती है, ट्रैप करती है, पूरे के पूरे लूटने के इरादे से। और एक अनुरूप गुप्ता जो अपनी वाइफ से अलग रहता है, एक लड़की से अट्रैक्ट हो जाता है और यह घटना हो गया। वर्तमान में 4 आरोपी गिरफ्तार हैं, एक फरार है, वो जल्द से जल्द गिरफ्तार दिल्ली पुलिस कर लेगी। जय हिंद दोस्तों, अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।